बहुत टफ है। आज हम लोग सब लोग बाहर काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में ना 2 बिहारी मिलेंगे, 2 पहाड़ी, 2 नेपाली, 2 हरियाणवी, 2 पंजाबी। हम लड़े आपस में। बहुत आसान होता है जी कमेंट करना, लेकिन आप सोचो जो वो पढ़ रहा है उसका दिल कितना दुखता है। आप तो क्या, आप तो कमेंट करके भूल जाते हो। एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान तोड़ी है। अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए श्वेता ने गलत बोला या किसी ने भी, तो आपको वीडियो एडिट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। कमेंट उस वीडियो पे नहीं आए, कमेंट उस पे आए जो एडिट करके अलग से डाला गया। एज बताऊं आपको मैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये उम्र है इनकी पढ़ने की, और जहाँ पे ये मीम्स पेजेस बना के बैठे हुए हैं। तुम तो सीधे माँ बहनों की गालियां पे आ जाते हो। मैंने शांत रही, चुप रही। मैंने कहा ठीक है, इग्नोर श्वेता, इग्नोर, कोई बात नहीं, अपने उत्तराखंड के लोग हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं पिछले 8 महीने से सुन रही हूँ सब चीजें। अकेले शो करने जाती हूँ और तो आपके अपने ओहो रेडियो का ये स्टूडियो है, देश का और राज्य का पहला डिजिटल रेडियो, जिसको आप देहरादून, उत्तराखंड, देश दुनिया में सुनते हैं। और हमारे पॉडकास्ट को आप लोग उत्तर का उत्तर यूट्यूब चैनल पे देखते हुए बड़ा पसंद करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को। प्रोमो में आप देख चुके हैं कि आज यहाँ पे कौन आया हुआ है। ये वो हैं जिनको एक तरफ बड़े सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई यहाँ से निकल के बड़ा नाम कमाया, अलग अलग राज्यों में जो है अपनी पहचान बना रही हैं, और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। इस चीज़ को भी लेके बड़े सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो बात बात पे ट्रोल करते हैं। उनको इनका अलग अलग राज्यों में काम करना पसंद नहीं आता, और वो चाहते हैं कि ये 24 घंटे सोएं भी एक ही ड्रेस में, उठें भी उसी में, डांस भी उसी में करें। हैं श्वेता, क्या हो रहा है ये? सबसे पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार। पहला, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आप सोचिए कि दोनों जो आपने बताया ना ऑडियंस, वो दोनों ही मुझसे कितना प्यार करती है। एक तो ये जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करी है, एक जो मुझे किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहती है। मतलब श्वेता हमारी है भाई, हमारे उत्तराखंड की है, तो बुरा क्या है? तो बुराई ढूंढने जाओ तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी अच्छाई ले लूं। बुराइयां बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो सोच रही हूँ कि थोड़ी अच्छाइयां ले लूं। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत दिनों बाद, हाँ, लास्ट टाइम कब आए थे हम? कौन सा गाना आ रहा था? ढाई धमेली। हाँ, ढाई धमेली के टाइम पे मैं आई थी। अब मधु ज्यादा वायरल हो गया था वहां पे। बड़ा अच्छा था। उसके बाद से क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट आए हैं? उसके बाद से जितने भी आए, हिट झुमकी और ढाया धमेली, देन उसके बाद खुला पारी और इंटर में फेल। हाँ, तो काफी हिट गाने दिए मैंने। बिल्कुल। तो खुला पारी की जो बात है, प्रहलाद सिंह मेहरा जी, जिस वक्त पे हम ये बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ दिनों पहले वो हमें छोड़ के चले गए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि उत्तराखंडी संगीत का सबसे मुस्कुराता चेहरा वो प्रहलाद मेहरा थे। क्या मेमोरीज हैं? काफ़ी कम समय में मैं उत्तराखंड में मैंने एंट्री ली। मैं बोल सकती हूँ मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन एक तमन्ना हमेशा रही थी कि जितने भी लेजेंड सिंगर्स हैं उनके साथ में काम कर पाऊँ, और प्रहलाद दा उन लेजेंड्स में से एक थे। और जब उनके साथ गाना ऑफ़र हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। एक तो मेरे वहाँ के हैं, और माँ हाटकालिका का एक बहुत सुंदर गीत उन्होंने किया हुआ था, और तब से मैं उनकी फ़ैन रही हूँ। जब मैं उनसे पहली बार मिली, मतलब कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर मुस्कुराहट उनकी, और वो जो चेहरे में एक तेज होता है ना, ग्लोइंग स्किन, मतलब देख के ही खुश हो जाए, मतलब ऐसा। तो जब मैं उनसे मिली और वो गाना, ऑब्वियसली उनका तो कोई भी गाना होता मैं करती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर काम किया, लिरिक्स के ऊपर, और मैंने देखा कि ऑन सेट भी जब हम लोग मिले, ऑन द स्पॉट ना सुरेश जी को कुछ जैसे लाइंस चेंज करनी थी, तो प्रहलाद दा ने ऑन द स्पॉट मतलब हारमोनियम लिया और लिरिक्स चेंज करें और बनाया है गाना। मतलब ये टैलेंट आप सोचिए। अब मैं खुद ही शॉक्ड होगी। मैंने कहा ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमें इनसे, कि आप किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ बोलिए तो आप वो करो, और ऐसा टैलेंट था उनके ऊपर कि वो ऑन द स्पॉट गाना बना सकते हैं।
तो ये खोलापारी के सेट पे हुआ था और खोलापारी 2 बार रीशूट हुआ है, मतलब एक बार रीशूट हुआ है, दोबारा जब शूट हुआ तब जाके हमने उसको फाइनल किया। और प्रहलाद दा ने उसके ऊपर बहुत काम किया, मतलब पूरे लिरिक्स को चेंज करा, क्योंकि बहुत बड़ा गाना था। आप सोचिए इतना बड़ा गाना, मतलब 2-3 मिनट के आजकल गाने होते, मैक्सिमम 5 मिनट, वो बहुत बड़ा गाना था और जाते जाते एक बहुत बड़ा गाना मुझे दे गए वो। मतलब मेमोरी के तौर पर मेरे पास सिर्फ वही है। अभी आपका एक गाना चाह को होटल जो है वो चिया को होटल हो गया है, ये क्या हो गया? मतलब फौरन पहुंच गए नेपाल, पड़ोसी देश। हमारे जो मेरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ बेसिकली ना आदि नेपाली वाला है जोन। और मैंने बचपन से ही, जब मैं गंगोली हाट में रहती थी तो नेपाली गाने बहुत चलते थे उस टाइम पे भी। और जब चाह को होटल हिट हुआ ना तो सुरेश जी ने बोला इसको नेपाली में बनाते हैं। तो मैंने बोला बस ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए हर जगह पे होटल्स में काम करने वाले हमारे भाई लोग हैं और यहाँ पे भी नेपाल के काफ़ी लोग होटल्स में हमारे काम करते हैं, तो क्यों ना एक्सचेंज किया जाए एनर्जी और वो खुशियाँ भी एक्सचेंज की जाए, क्योंकि चाह को होटल जितना उत्तराखंड में बजा है उतना नेपाल में भी बजा है। तो फिर वो डिसाइडेड हुआ कि भाई अब इसको नेपाली उसमें भी करना चाहिए, तब जाके हमने ये करा और अब देख लीजिए ट्रेंडिंग कर रहा है हर जगह। बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने कहा कि एक्सचेंज वाली बात ना, कल्चर का जो एक्सचेंज है, जो मैं इंट्रोडक्शन में भी कह रहा था, बड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि श्वेता पे जो कॉपीराइट है वो सिर्फ उत्तराखंड का है, और अगर वो हरियाणा में या पंजाबी गानों में और या बिहार में जो भोजपुरी बोली जाती है, जबकि इतने बड़े, मेरे ख्याल से खेसारी लाल का बहुत बड़ा नाम है वहाँ पर, है ना, तो हजम क्यों नहीं हो पा रहा है ये? वो कुछ ही लोग हैं, वो मुझे लगता है मेरे पीछे नहीं, वो सबके सारे आर्टिस्टों के पीछे पड़े रहते हैं, और आर्टिस्ट ही नहीं, मतलब जो बाहर काम कर रहा है उसके पीछे भी पड़े रहते हैं। मुझे लगता है ये मानसिकता थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। देखिए हमें अपनी रूट्स पता है, मतलब अगर सोचो कि मैं बाहर काम भी कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने भोजपुरी में भी काम किया, पवन सिंह इतना बड़ा नाम है भोजपुरी का, मतलब आप कोई, मैं कहती हूँ कोई हिंदी गाना आप नहीं गवा सकते उनसे। मतलब वो एक तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और पैसा भी छोड़ो, आप पर्सनल लेवल पे भी नहीं गवा सकते हो। वो बंदा सिर्फ अपने दिमाग से चलता है, अपने दिल से चलता है, जिससे दिल लग गया मतलब दिल लग गया, आप नहीं कर सकते हो। मतलब पवन सिंह इतना बड़ा नाम, उन्होंने, हम लोग सेट पे थे, उन्होंने क्रीम पाउडर गाया, कैन यू बिलीव, हारमोनियम पे। देखा था मैंने। मतलब वो क्यों? क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और उनको अच्छा लगता है, वो रिस्पेक्ट करते हैं उत्तराखंड की, और उन्होंने गाया मेरे लिए। मतलब इतने सारे लोग थे, हम मूवी के सेट पे थे, मैं मूवी का गाना कर रही थी और उन्होंने गाया, तो मैं क्यों ना करूँ बाहर काम? आप ये चीज़ें बताइए। मैंने हरियाणा में भी काम किया, अजय हुड्डा के साथ मैंने शोज करे, उन्होंने क्रीम पाउडर पे डांस किया है, मधु पे डांस किया है, इवेंट्स में डांस किया है। तो बताइए क्यों ना हम अपनी एनर्जीज और अपनी जो कल्चर है क्यों ना एक्सचेंज करें। अगर हम यहाँ से चल के बाहर काम करेंगे तभी तो वो लोग भी काम करेंगे ना हमारे यहाँ आके। सोचिए कितना रोजगार बढ़ेगा, कितनी सारी चीजें होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। अरे आपकी लड़की आप ही के पास है, कहीं नहीं जा रही है, बस लोगों को बटोर रही है कि आइए उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको तो जानिए, प्लस जो हमारा संगीत है उसको भी समझिए। तो बस यही मोटिव है मेरा छोटा सा, और कुछ नहीं। अभी देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी या लेबल टी सीरीज के साथ कुछ हो रहा है क्या? टी सीरीज जो हिंदी है उसके साथ शायद बहुत जल्दी आए, लेकिन टी सीरीज हरियाणवी, टी सीरीज भोजपुरी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, टी सीरीज राजस्थानी भी। मतलब मैं अभी रीजनल्स मैंने कर लिए टी सीरीज के, मतलब उस ग्रुप में आ चुकी हूँ मैं टी सीरीज के। बहुत जल्दी बस हिंदी में आने का वेट है। उसके बाद ऐसा तो नहीं जैसे आमतौर पे क्या होता है, आदमी बम्बई जाता है फिर वहीं का निवासी हो जाता है, फिर बोले पहाड़ वहाड़ है। मैं बहुत बार बॉम्बे जा चुकी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना उत्तराखंड, मैं अपने उत्तराखंड को नहीं छोड़ूंगी कभी भी, चाहे किसी भी लेवल पे चली जाऊँ। ये आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ आज मैं। तो बात ये है कि जब लोगों को पता चला आप यहाँ आ रही हैं इंस्टा के थ्रू, तो बड़े सारे लोगों ने सवाल भेजे, और एक कॉमन जो क्वेश्चन था तो वो ये था कि यार श्वेता महरा ने ये भू कानून का विरोध क्यों किया? आई थिंक जब वो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, आप पहले हैं। बहुत मैसेजेस भी आए पर मैंने नहीं दिया। आई थिंक ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ।
ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मैंने भू कानून का विरोध किया हो। अगर मैं भू कानून का विरोध करती तो जो देहरादून में रैली हो रही थी उसके लिए मैं कभी अपनी ज़िंदगी में वीडियो बाइट नहीं बना के डालती। मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया था, मुझे किसी का मैसेजेस नहीं आए थे, कुछ नहीं आया था। मुझे लगा कि वो हमारे उत्तराखंड के लिए, तो मुझे लोगों को बोलना चाहिए कि आप देहरादून में रहते हैं या आसपास जितने लोग रहते हैं वहाँ तक पहुँचिए। और अगर नियर बाई होता तो ऑब्वियसली मैं भी कहीं ना कहीं जाती, चाहे मास्क लगा के ही जाती, लेकिन मैं पहुंचती कैसे भी करके। और उस टाइम पे मेरे शोज चल रहे थे बहुत ज़्यादा। भू कानून का मुझे लगता है कि पूरी स्टोरी बतानी आई थिंक बेटर है, क्योंकि आधी अधूरी लोगों को बात पता है और कुछ तो मेरी जो लाइव वीडियो थी उस तक भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, इंसान जो नेगेटिविटी होती है ना उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब आप कोई श्वेता महारा के अच्छा बोलोगे ना तो कोई नहीं पहुंचेगा। श्वेता महारा के बारे में 2 गलत बातें बोल दो, देखो जी पूरा कारवां आ जाएगा वहाँ पे। तो अच्छे की तरफ तो अच्छे लोगों को देखा कहाँ जाता है आजकल, सोशल मीडिया देख लो। जो गलत काम कर रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही देख रहे हो, ठीक है। अच्छी चीज़ों की तरफ तो लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो मेरा हल्द्वानी में इवेंट था 29 जनवरी को, 28 को थी महारैली, मतलब हल्द्वानी की भू कानून की रैली थी, और 27 को आई थिंक रुद्रपुर में हमारा इवेंट था। तो ऐसे लाइनअप था। और मैं 23 से बॉम्बे में थी, और बॉम्बे में मैंने एक वीडियो बाइट बनाई, हल्द्वानी आ रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी वो मेरा डन हुआ था शो। तो मैंने वीडियो बाइट बनाई, तो उसमें ना बहुत अभद्र शब्दों का यूज़ किया गया। तुझे तमीज़ नहीं है, तुझे भू कानून की रैलियों में आना नहीं होता है, पूरे दिन नाचना होता है, और काम ही क्या है तुम लोगों का, ऐसे ऐसे करके, मतलब कुछ और भी बहुत गंदा गंदा बोला गया। अगर हल्द्वानी के शो में आएगी और हल्द्वानी की रैली में नहीं आई तो हम तुझे गोली मार देंगे। और माँ बहनों की गालियाँ, मतलब ऐसी ऐसी गालियाँ कि जिससे तो लग ही नहीं रहा था कि उत्तराखंड के लोग हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ। तो पहले तो क्या हुआ, मैंने 20-25 कमेंट तो डिलीट करे। अब आप ये सोचिए कि वो वीडियो किसी शो की वीडियो बाइट है और उसको देख के लोग वहाँ पहुँचेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिसने मुझे बुक किया है, जिसने मुझे पैसा दिया है उस शो के लिए, वो भी उस वीडियो को देखेगा, वो कमेंट्स पढ़ेगा, वो कमेंट्स पढ़ के क्या करेगा, मुझे कैंसिल कर देगा ना। अरे नहीं यार, श्वेता जी के में बवाल हो जाएगा, तो वो भी डरेगा ना। तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट्स डिलीट करने पड़े। कुछ ये गोली मारने वाले और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, और मैंने डिलीट कर दिए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं पहले स्क्रीनशॉट लेके रख देती, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आप देख सकते हो उस वीडियो में है कुछ ना कुछ चीज़ें। अच्छा, वो सब होता है। तो मैं बॉम्बे में 2-3 दिन का शो था, हम लोग करके आए। मैं 3 दिन से सोई नहीं थी ढंग से, ठीक है। ट्रैवलिंग हो रहा था, वहाँ से फ़्लाइट लेके हम दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली से गाड़ी लेके घर में भी नहीं पहुँची, अपने कपड़े वपड़े उठाए, 2-3 दिन के जो शो थे वो करके मैं हल्द्वानी को आती हूँ, और सॉरी रुद्रपुर को आती हूँ। रुद्रपुर में था मेरा इवेंट। तो उस बीच बंदा सोया नहीं है जो 2-3 दिन से अच्छे से, मतलब वो गाली खाने के लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं यार हम लोग उत्तराखंड में, ठीक है। गाली खाने तो ठीक है, बाहर चले जाते हैं गाली खाने, गाली भी खा लेंगे, 4 पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो जब उत्तराखंड में काम करना तो मैं गाली नहीं सुन सकती हूँ किसी की। तो वो वीडियो बाइट मैंने उस टाइम बनाई। तो वो वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, पर्टिकुलर जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे ना भू कानून की आड़ में, मैंने उनके लिए बनाई थी वो वीडियो। हो सकता है कि हुआ मेरे शब्दों का हेरफेर हो गया उसमें, और मैंने ये बोला कि क्या करोगे तुम भू कानून से, ठीक है। अगर बोलना है तो अंकिता के बारे में बोलो। वो इसलिए रिलेट करा क्योंकि तुम अंकिता को, एक तरफ तो तुम अंकिता को तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, जो लोग अंकिता को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग वहाँ आके भू कानून की रैली का तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो हम जैसे आर्टिस्टों को गालियाँ भी दे रहे हैं। आप बताइए, एक तरफ अंकिता के बारे में आप खूब अच्छा वो कर रहे हो, ठीक है। मैंने भी कुछ पोस्ट डाली हैं, लोगों को नहीं दिख रहा वो सब चीज़ें, कुछ नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ जहाँ श्वेता ने 2 शब्द गलत बोल दिए वो दिखेगा। तो मैंने वहाँ पे यही बोला था, अगर बोलना है, मैंने स्पेशली अपने लिए बोला, आज के बाद मैं भू कानून के लिए नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी तो अंकिता के लिए बोलूँगी, लड़कियों के लिए खड़ी होंगी। अगर आप चलो ठीक है, आप भू कानून के लिए बोल रहे हो, भू कानून लागू भी हो जाता है, सब कुछ ज़मीनें मिल जाती है, लड़कियाँ नहीं बचोगी तो करोगे क्या ज़मीनों का। मेरी वो लाइन थी, ठीक है। वो मेरा एग्रेशन था, वो सब चीज़ें था, वो दिखा लोगों को। लेकिन वो पूरी जो वीडियो थी ना, वो 3 मिनट की वीडियो थी। आपको कितनी मिली होगी? 10 सेकंड। हाँ, सिर्फ वो कि
मैं हाँ आज के बाद नहीं बोलूंगी वो। हाँ, और वो कनेक्ट, क्या करोगे भूखा नून का, क्या करोगे भूखा नून का, वो हाईलाइट कर दिया। पूरी स्टोरी जो जिस चीज़ के ऊपर बनी थी वो नहीं देखा। उसके अलावा उस दिन मैंने कुछ स्टोरीज भी डाली थी, कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट डाले थे, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट भी लोगों ने नहीं देखे होंगे, वो कहीं वायरल हुए नहीं हुए। और 3 मिनट की वीडियो थी, वो भी वायरल नहीं हुई। तो पर्टिकुलरली वो चीज़ें वायरल हो गई और मुझे टारगेट कर दिया गया। अच्छा, उसमें उस बीच क्या होता है, तो वहाँ पे रैली जब चल रही थी सेम डे पे, रैली की तैयारियां हो रही थी, रैली चल रही थी। रैली के टाइम पे हमें कॉल आता है, ठीक है। मैंने वो वीडियो डाली, वीडियो डालने के मेरे ख्याल से 3 घंटे बाद एक कॉल आती है कि श्वेता जी आपकी एक वीडियो, वो जो रैली करा रहे थे उन्हीं में से किसी का कॉल आता है। वो ऑलरेडी पहले भी हमसे कनेक्टेड थे, हमारे पास नंबर सेव था। उन्होंने बोला कि श्वेता जी आप ने एक वीडियो डाली है और मुझे पता है कि आपका कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन वो कुछ और मतलब बन चुका है। तो मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा आपके लिए नहीं डाली है वो वीडियो। कह रहे आप एक बार ना दोबारा उस वीडियो को देखिए। फिर उन्होंने हमें कुछ एडिटेड वीडियो भेजी। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा 1 मिनट, ये तो एंगल ही अलग चले गया। मैंने तो मतलब जो मेरा कहने का मतलब था वो था नहीं, और कुछ एडिट होके बहुत, मतलब मैं जब खुद देख रही हूँ ना, मैं नहीं देख पा रही वो वीडियोस। मतलब मैं शिवर करती हूँ अब उन वीडियोस को देख के, क्योंकि वो इतनी खतरनाक लेवल पे एडिट की गई है ना कि कोई भी नहीं देख सकता। मतलब वो कुछ लोग जो गुस्सा हुए उनका जायज़ है गुस्सा होना, क्योंकि वो गुस्सा आ जाएगा उस वीडियो को देख के। तो मैंने बोला 1 मिनट, वो आपके लिए नहीं डाली थी। और मैंने उनको एक्सप्लेन भी करी सारी चीज़ें, और क्योंकि वो मेन उसमें लीड कर रहे थे शायद उस रैली को, तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वो डिलीट कर दी। अच्छा, जैसे ही मैं डिलीट करती हूँ वो मुद्दा और बढ़ गया कि यही गलत होगी, इसलिए इसने डिलीट कर दिया। अरे मैंने तो डिलीट इसलिए करा था कि ये ज़्यादा वायरल ना हो, पर आई थिंक कुछ और ही इसका मकसद था इस वीडियो को आगे पहुंचाने का। फिर उनसे हमारी बात होती है 1-2 दिन बाद, तो उन्होंने हमसे एक बात बोली कि आप ये सोचिए कि आपने वो वीडियो डाली, 3 घंटे में इतनी ज़्यादा वायरल होगी, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। और आप अच्छा बोलोगे वो शायद कम लोग देखें, लेकिन आप कुछ थोड़ा सा भी बुरा बोलोगे सब लोग देखेंगे। पर मैंने बोला आप तक ये वीडियो कैसे पहुंची, ना मुझे फॉलो कर रहे हो ना, और उस टाइम पे शायद ये रैली का तैयारी इनकी चल रही थी। कह रहे यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके इंडस्ट्री के लोग थे जिन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई और जिन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। आप अभी भी समझ जाइए मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं। और अभी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, जब आप मिलोगी तो मैं आपको दिखाऊंगा किस किस के कॉल आए थे। आई वॉज शॉक्ड कि ये पूरा प्लान किया गया था, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा और किसी के लिए एक एक खजाना मिल जाएगा कि बस यहाँ इस लड़की को पकड़ लो। क्योंकि बाकी चीज़ों में तो शायद मुझे हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऑब्वियसली नया जनरेशन आ रहा है, सारी चीज़ें, मैं तो चाहती हूँ मस्त कंपटीशन बने मेरे लिए कि मुझे डाउन करने का काम से डाउन करने की कोशिश की जाए और मैं भी फिर डबल ट्रिपल मेहनत करूँ। लेकिन उस टाइम में ये हुआ कि मतलब हर जगह से ना फिर मैं इंडस्ट्री से टारगेट होने लग गई। मतलब आप ये सोचो कि आप कमेंट्स देखो कि मोस्टली 50 to 60% फेक आईडी से कमेंट्स हैं, धमकियां सारी फेक आईडी से हैं। तो ये करवा कौन रहा है? कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है ऐसा किसी के लिए? आप चाहते हो कि मतलब आप किसी के लिए, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कभी नहीं बोल सकती आपके लिए, या कोई भी मेरा कंपटीशन में, मैं उसको जवाब दूंगी अपने काम से। मस्त गाने लाऊंगी, बढ़िया बढ़िया हिट करवाऊंगी, मैं उससे जवाब दूंगी। मैं किसी को मरवा के या गोली, हमारा कल्चर नहीं है ये वाला। हमारा कल्चर नहीं है किसी को गोली मार देंगे, शो में आ तुझे हम देख लेंगे, ये हमारा कल्चर है? ये हमारा कल्चर नहीं है ना। तो आप एक तरफ तो आप भूखा नून को सपोर्ट करो, फिर दूसरी तरफ अंकिता को सपोर्ट करो, फिर तीसरी तरफ आप मेरे को गालियां दे रहे हो। और मुझे ही नहीं, सारे आर्टिस्टों के लिए। वो आते नहीं है फ्रंट में, अलग बात है, मैं फ्रंट पे आ जाती हूँ, मैं अपने मुद्दों को रख देती हूँ सामने, बस इसलिए मैं थोड़ी सी गलत बन जाती हूँ। जब ये सारी चीज़ें हुई, कभी ऐसा लगा कि यार एक तरफ आप ये चाहते हो कि हम आगे बढ़ें, कुछ बेहतर करें, रिप्रेजेंट करें चीज़ों को, और देखिए हमारे यहाँ कल्चरल तौर पे कोई ऐसी एकेडमी, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जहाँ से बहुत लोग प्रोड्यूस हो रहे हों, है ना, फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू। यहाँ तो जो लोग एक लेवल पे आ रहे हैं या कुछ बेहतर कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से आ रहे हैं। जब इस तरह के कमेंट आते हैं या लोग टारगेट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उस वक्त पे क्या लगता है कि मतलब क्या है ये एग्जैक्टली? बुरा बहुत लगता है, क्योंकि एक तरफ वो पूरा बड़ा नोट बनाते हैं,
हमारी संस्कृति में ये, हमारी संस्कृति में वो, पूरा लिख के नीचे आ जाते हैं माँ बहन की गालियों में। तो ये है आपकी संस्कृति? अगर आपको कमेंट करना है, देखो सब लोग ना स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है? बाहर का बंदा, आज मेरी आईडी में हर जगह के लोग हैं। आप पूरे दिन वहाँ पे लिख देते हो पहाड़न क्रॉस, फिर साइड में लिखते हो बिहारन राइट। ये कमेंट आजकल बहुत चल रहा है मेरे उसमें। तो बिहार का बंदा देख रहा है, वो क्या समझ रहा है? मतलब क्या मैसेज दे रहे हो आप लोग? क्या आप क्या संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, बताओ ना। ठीक है, ऐसे पॉइंट में मुझे बिहार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक ने बड़ा ही ना बहुत सेंटी सा कमेंट लिखा वहाँ पे कि हम उत्तराखंड के लोगों का वेलकम करते हैं, हम उत्तराखंड के लोगों को प्यार करते हैं, हम उत्तराखंड जाते हैं घूमने, हम उनकी संस्कृति भी देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग हमें गालियाँ देते हैं। आज हम लोग सब लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में ना 2 बिहारी मिलेंगे, 2 पहाड़ी, 2 नेपाली, 2 हरियाणवी, 2 पंजाबी, हम लड़ें आपस में। बहुत आसान होता है जी कमेंट करना, लेकिन आप सोचो जो वो पढ़ रहा है उसका दिल कितना दुखता है। आप तो क्या, आप तो कमेंट करके भूल जाते हो, अभी वही लोग आते हैं मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने। यही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है। एक शेर है राहत इंदौरी का कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान तोड़ी है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे बोला कि जब आप किसी की पूरी बात को एडिट करके और आप जैसा दिखाना चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए श्वेता ने गलत बोला या किसी ने भी, तो आपको वीडियो एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, उसके नीचे अपने आप कमेंट आ जाएंगे ना। अगर वो गलत है, कमेंट उस वीडियो पे नहीं आए, कमेंट उस पे आए जो एडिट करके अलग से डाला गया। मेरे पे जो कमेंट्स आए थे 3-4 घंटे में 600 कमेंट थे, और 600 में से मैं कहूँ ऑलमोस्ट 400-500 मेरे फेवर में थे, 100 ऐसे थे जिनको कुछ समझ में नहीं आया, 50 लोग गाली वाले थे। तो रेशियो देख लो आप। और 80% लड़कियों के पॉजिटिव कमेंट थे कि दीदी आप सही बोल रहे हो, क्योंकि वो लड़कियों की वो पेजेस जो हम सभी लड़कियों की वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं, जैसे मैंने कोई पहाड़ी कॉस्ट्यूम पहनी, वो नहीं प्रमोट करेंगे। जहाँ मैंने वेस्टर्न कॉस्ट्यूम पहन ली और कोई गाना अगर मैंने उसमें एडिट करके डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें ना अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उत्तराखंड में भी। इनफैक्ट जब मैंने वो एक छोटे बच्चे ने पहाड़ों को रेवासी पे डांस किया था, और मैंने एक वॉइस ओवर करके बोला कि जो लोग पूछते हैं कि हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही जगह जा रही है। और उसमें वीडियो था उस बच्चे का, और बाद में एडिट करके किसी ने आपका भोजपुरी वाले गाने का वो डाल दिया। अब ये एक तरह से देखो तो एक क्राइम है, क्योंकि मैंने तो ऐसा बोला नहीं है, मैंने तो वो वीडियो नहीं किया, आपने खुद डाउनलोड करके किसी का वीडियो, किसी का ऑडियो लगा के उसको प्रोड्यूस करके, तो ये तो एक तरह से तो क्राइम है। आपकी वॉइस का मिसयूज किया गया है और मेरी वीडियो का। और मैं कहूँ अगर सारेगामा ने उस बच्चे के ऊपर केस कर दिया ना जिसने ये वीडियो बनाई है, बहुत बुरा हो जाएगा। वो तो मैंने वो वीडियो पहुंचवाई नहीं कहीं पर भी, क्योंकि वो सारेगामा का गाना है, ठीक है? आप ऐसे, और वो भी भगवान का गाना है, ठीक है? और वो उस वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर वो वीडियो गलत होती तो कहीं कहीं से स्ट्राइक आती उस कंपनी के पास, वो वीडियो बंद हो जाती। आप कौन होते उसको रिलेट करने वाले? एक साइड आप मेरा एक हे नंदा वाला वीडियो, उसके नीचे वो भोजपुरी का, और वो शिवजी का था, ठीक है? जय जय शिव शंकर, ठीक है? आप, वो बॉलीवुड गाना है, बॉलीवुड का रीमेक किया गया है। आप कौन होते उसे कनेक्ट करने वाले? वो भी इस तरीके से। आप भी बोल सकते हो उस वीडियो पे, मैं भी बोल सकती हूँ, और सारेगामा तो जो करेगी, वो तो आप समझ लीजिए वो चैनल भी जाएगा उस लड़के का जिसने वो एडिट करी। लेकिन इन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये क्राइम है, ये बढ़ता जाएगा। जिस दिन बढ़ेगा ना, फिर ये शायद या तो ये खुद कुछ कर लेंगे, या तो ये बिल्कुल ही आउट ही हो जाएंगे इन चीज़ों से। तो मैं नहीं चाहती वो नौबत आए इन लोगों पे। आप संस्कृति प्रमोट करो, आप उत्तराखंड की वीडियो डालो। आप ट्रॉल क्यों कर रहे हो? ये ट्रोलिंग पेजेस हैं क्या? ये मीम्स पेजेस हैं क्या? मीम्स पेजेस नहीं है ये उत्तराखंड के पेजेस हैं, जहाँ पे उत्तराखंड की खूबसूरती दिखाई जाएगी। आप क्या दिखा रहे हो उत्तराखंड के उसमें? एडिट कर करके किसी को नीचा दिखा रहे हो। और कोई मैं नॉर्मल लड़की होती तो आप करते तो समझ में आता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उत्तराखंड में काम कर रही हूँ, मैं 10 जगह जाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ उत्तराखंड का नाम लेती हूँ हमेशा, ठीक है? मैं वहाँ के कल्चर को भी समझ रही हूँ और उनको भी समझा रही हूँ कि हमारा कल्चर क्या है। वो खुश हो रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो यार? हमारे उत्तराखंड के लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ?
और जो बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कर भी क्या पा रहे हैं, आप सोचो एज बताऊं आपको मैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये उम्र है इनकी पढ़ने की, और जहाँ पे ये मीम्स पेजेस बना के बैठे हुए हैं। अरे तुमसे तो फार बेटर हूँ मैं, माँ बहन की गालियाँ तो नहीं दे रही हूँ, तुम तो सीधे माँ बहनों की गालियाँ पे आ जाते हो। और ये जो मुद्दा उठा, ये तो अभी 2 महीने का है, ये चीज़ें तो मैं पिछले 8 महीने से सुन रही हूँ। आपने कभी मेरे इंटरव्यू में सुना है कि मैंने ऐसा बोला? मैं कभी नहीं बोलती ये सब चीज़ें। मैंने शांत रही, चुप रही, मैंने कहा ठीक है, इग्नोर श्वेता, इग्नोर, कोई बात नहीं, अपने उत्तराखंड के लोग हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं पिछले 8 महीने से सुन रही हूँ सब चीज़ें। अकेले शो करने जाती हूँ और बहुत टफ है। बजट के लिए लड़ रही हूँ और डांसर्स के लिए लड़ रही हूँ। देखिए, सिंगर तो गाना गा के कॉन्सर्ट करके पैसा कमा सकता है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए क्या है? जो एक्ट्रेसेस हैं, जो डांस फील्ड में, उनके लिए क्या है? उसमें भी काफ़ी सारे सिंगर्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है। उनको दुख है कि वो कम पैसा कैसे ले रहे हैं और श्वेता हमारा लाखों में रुपए क्यों चार्ज कर रही है। आप आओ, आपने खुद देखा हुआ है मैं स्टेज में क्या परफॉर्म कर रही हूँ, लोग कनेक्ट होते हैं, मेरे गाने हिट हैं, मैं अपने गानों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़े, मैं अकेले परफॉर्म नहीं कर रही होती हूँ। मेरा ग्रुप भी होता है पीछे, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजर का बजट नहीं है, वो बोलते हैं श्वेता जी प्लीज़ आप देख लीजिए, गाँव घर का है, तो मैं सोलो परफॉर्म कर देती हूँ वहाँ पे, तो क्या गलत करा है आप बताइए। और काफ़ी लोग मैंने देखा है, काफ़ी बच्चियाँ अब शो करती हैं। मैंने उनको बोला फ्री में मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, चार्ज करो। हाँ, अपना गांव का है या अपना कुछ ऐसा पर्सनल है या किसी गांव को बहुत नीड है, मतलब यहाँ पे थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, तो वहाँ चले जाओ, तब भी फ्री में कर लो, लेकिन चार्ज करना। कहीं पर भी जाओगे बड़े जगह पे, मैंने स्टार्टिंग में बहुत फ्री में शोज़ करे, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ शो से भी कमाऊंगी, है ना, ऐसा ठीक है, गाने कर रही हूँ, ओके, बाहर से कमा रही हूँ ना अच्छा खासा, ठीक है, चलता रहेगा। गाने भी आपने देखे होंगे बहुत लिमिटेड करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब मैंने देखा है यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं तो बच्चे ही बोलूँगी, छोटे छोटे मुझसे, हर हफ्ते उनके गाने रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन मेरा कंपटीशन मुझे लग रहा है मेरे से ही है, तो मेरा कोई कंपटीशन बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, और मैं अकेली पड़ गई इन चीज़ों में। कोई कंपटीशन होता तो सुखी होती, अरे चल ठीक है, कभी उसकी कंट्रोवर्सी कभी मेरी, लेकिन यहाँ तो मैं ही पिसी जा रही हूँ हर चीज़ में, क्योंकि सिंगर्स के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे कनेक्ट कर दिया जाता है नेगी जी के साथ, मुझे कनेक्ट कर दिया जाता है बड़े सिंगर्स के, पप्पू दा के साथ। अरे वो सिंगर्स हैं, एटलीस्ट इतना तो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। सिंगर्स और सिंगर का कंपैरिजन, मतलब नॉनसेंस चीज़ें हैं ये। फिर एक मैं स्टेज में परफॉर्म कर रही थी और मैंने पिछौड़ी पहना हुआ था। व्हाट यू वांट कि मैं लहंगा चोली पहन के डांस करूं? मेरे पिछौड़ी पहनने में भी लोगों को दिक्कत है, मेरे नथ पहनने में भी दिक्कत है। मैंने उसमें एक पांडवास का बहुत अच्छा गाना है, झंडिया बौजू छाना बिलौरी, उसमें मैंने प्रॉपर एक ब्राइड का मैंने अटायर लिया था और मैंने किया परफॉर्म, लोग लिटरली रो रहे थे वहाँ पे। तो छोटा सा गांव है, मैं उनको दिखा रही हूँ, है ना, एक बॉन्ड, जो लड़की का बॉन्ड होता है अपने माँ बाप से, अपने पापा से, अपने गांव की चीज़ों से, मैं वो दिखा रही हूँ। कैन यू बिलीव, हमारे उत्तराखंड के एक सिंगर ने, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने मेरे बारे में उस कमेंट में लिखा कि मुकुट नहीं पहनना चाहिए। मतलब सोचो, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब वो ही लोग ऐसा बोल रहे हैं। मतलब बाहर के लोग थोड़ी ना बोलते हैं, अपने ही तो होते हैं जो बोलते हैं। हमारी इंडस्ट्री के लोग जो मेरे बारे में लिखते हैं, पता नहीं, मैं तो कहती पता नहीं कितने ग्रुप्स बने होंगे। ये कंट्रोवर्सी हुई, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल गई हैं यहाँ के लिए।
मैं जिन्हें सोचती थी ना, अरे ये तो मेरे बहुत अपने हैं, ये तो बहुत अपने, कोई भी नहीं है, मुझे किसी का कॉल नहीं आया। इतना सब कुछ हुआ सिर्फ माया जी को छोड़ के। और माया जी ने मुझे समझाया बहुत सारी चीज़ें, वो पहले भी बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करा है उन्होंने, और उन्होंने बोला इस इंडस्ट्री में होता है श्वेता, थोड़ा संभलो, ऐसे देखो, मतलब बहुत चीज़ें मुझे समझाती थी। और जब ये चीज़ें हुई ना, मैंने बोला आप सही थे, मतलब मैंने सबको दोस्त बना दिया था, मतलब सब हमारे हैं, अपने हैं, सब दाजू हैं, सब भाई हैं, सब बहनें हैं, लेकिन कोई नहीं है एक्चुअल में। सब मेरे से खुंता खा के बैठे हुए हैं। कभी कभी लगता है कोई मसान उसान ना लगा दे मेरे ऊपर। इस बात का भी मुझे बहुत हुआ है लिटरली। बट देवभूमि है ना, महाकाली की बेटी हूँ, ऐसे कैसे हार जाऊंगी, मतलब वो आशीर्वाद है। मतलब लोगों ने मेरी आईडी बंद करा दी इंस्टाग्राम की। हाँ, और फिर कमबैक हुआ तो सीधा 500 के। हाँ। आईडी बंद करा दी। जो रीचिंग होती है सबको डाउन हो जाता है आईडी बंद होने से, और 1 हफ्ते तक मेरी आईडी बंद थी। उस दौरान, उस बीच में जो मशक बीन के ऑनर है सुरेश जी, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, सर ने बोला नेपाली शूट करते हैं। मतलब आई वाज लाइक, मैं थोड़ा सा हूँ मेंटली, थोड़ी हो गई थी मैं, और सर ने बोला शूट करते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल थे वो, और उन्होंने बोला शूट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना मेरे ऊपर कि मैं जाके शूट कर लूँगी, तो ठीक है चली जाती। मैं और मम्मी गए, हम लोग शूट करने गए, और उन्होंने एक बात लिखी थी कि अब ना इंस्टाग्राम पे सीधे पशुपतिनाथ जी की ही फ़ोटो डालना, मतलब उनके मुँह से वर्ड निकले थे, और मेरी आईडी बंद हो गई थी। और मैं वहाँ गई, मेरी मम्मी को थोड़ा सा रोना, पहाड़ी में तो होता ही, थोड़ा रोना आ गया, और उन्होंने पशुपतिनाथ जी को बोला कि खाली हाथ मत जाने देना मुझे यहाँ से। जिस दिन हम वापस आ रहे थे, उसी के सुबह आईडी मेरी वापस आ गई, और लिटरली पहली पोस्ट मैंने पशुपतिनाथ जी की ही डाली। तो वो पावर है ना, सभी देवभूमि है, हम नेपाल को अलग कैसे कर दें, उत्तराखंड, हिमाचल, सबको अलग कैसे कर दें? सभी हमारे भगवान हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो कैसे अलग कर दे किसी चीज़ को? तो वो आईडी वापस आती है, मैंने पोस्ट डाली, उसके बाद रीचिंग बहुत डाउन हो चुकी थी, मतलब उसको उठने में कम से कम 1 हफ्ता लगा, और क्योंकि कॉन्टिन्यू वो बॉयकॉट और ये सब चीज़ें चल रही थी। देन उसके बाद धीरे धीरे गाने आते रहे, और चिया को होटल ने जो फायर किया है ना लिटरली, मतलब वो ऑडियंस जो नेपाल से मुझे मिली, और सिर्फ नेपाल नहीं, सर ने मुझे जो बताया 80% उत्तराखंड के लोग हैं। पूरे नेपाल में तो फैली नहीं है वो भी वीडियो, एक्चुअल ऑडियंस उत्तराखंड से देख रही है मुझे। तो प्यार करने वाले कहाँ हैं? उत्तराखंड में है ना। मुझे लगता है आई थिंक जब ये सारी चीज़ें हुई ना, क्या होता है कि एक हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारे लोग जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, एंड आई थिंक जब एक समय बीता होगा तो कई बार, मैं बहुत बार ये सोचता हूँ, जैसे पर्सनल लाइफ में भी, और मैंने ये ऑफिस में भी कई बार लोगों से कहा, मान लीजिए आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है या दुख हो रहा है कि यार ये गलत है, आप सो जाइए, आज सुबह उठिए, क्या उतना ही बुरा लग रहा है? आपको 50% कम लगेगा। अगर उतना ही लग रहा है कोई बात नहीं, 1 दिन और वेट कीजिए, क्या सेकेंड डे भी उतना ही लग रहा है? अगर वो डिक्रीजिंग में है कि तीसरे दिन तक नॉर्मल हो गया है, तो इसका मतलब वो उतनी बड़ी बात थी नहीं। अगर हाँ वो 3 दिन 5 दिन तक भी वैसा ही है, तो मुझे लगता है कि यही हुआ हो सकता है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक समय बाद उसमें से ज़्यादा लोगों को या तो उन्होंने इन्फ्लुएंस में आके वो कर दिया, या वो 2 4 5 10 लोग थे जिन्होंने कई लोगों को उस तरह से भड़का दिया, लेकिन लेटर ऑन लोगों को समझ में आ गया कि यार, मतलब बॉयकॉट नहीं हो पाया ना, तो लोगों को दुख भी हो गया, अरे यार इसका तो बॉयकॉट ही नहीं हो रहा, ये तो आए दिन शोज कर रही है, आए दिन इसके गाने हिट पे हिट जा रहे हैं, इसके रीलें वायरल हो रही हैं। तो जो समझदार थे वो समझ गए थे पहले भी। आज भी मैं शो कर रही हूँ, आज भी उतनी भीड़ है, आज भी लोग मतलब पागल। मैं कह रही हूँ जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे ना, आज वो भी जान गए मुझे। अरे अच्छा ये वही श्वेता महारा है ना, यार ऐसी तो नहीं है ये। मेरे उसमें वीडियो डाल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं आई थिंक उत्तराखंड के, एक्ट्रेस नहीं बोलूँगी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ मुझे कनेक्ट किया जा रहा है। मैं कुछ कुछ वीडियो देख लेती हूँ, आजकल तो नहीं है खैर टाइम, उस टाइम बड़ी देखी है मैंने। मैं भी फुल वो नल्ले बेरोजगार वाला हालत मेरा भी हो गया था क्योंकि 2-4 दिन तो हम फ्री थे, क्योंकि एक तो हल्द्वानी में जो हुआ उसकी वजह से भी काफ़ी इंडस्ट्री डाउन हो गई थी। तो उस टाइम पे हम लोग यही देखते थे, अब रीले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कनेक्ट करना। देखो वो तो अपने फैंस के साथ ऐसे फोटो खिंचाती है, इसको देखो। और मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, मैं स्टेज पे डीडी हार्ट के शो में थी, उसको भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। अरे बड़े मिलियन व्यूज लिए हैं सब लोगों ने उस वीडियो से, मेरे में नहीं आए कोई व्यू, लेकिन बाकी में मिलियंस जाते हैं। तो क्या हुआ था उस शो में,
बेसिकली जब आप डांस करते हो, अच्छा आप शादी में भी डांस करते हो, अगर आप ब्राइड एंड ग्रूम स्टेज पे है तो कैसे वो 2-4 पिए हुए आ नहीं जाते हैं तंग करने के लिए। तो अगर कोई बाहर का होगा तो घर वाले तो मार पीट कर देते हैं, हाँ कोई घर का होता है तो आराम से वो करते हैं। उस शो में भी एग्जैक्ट वैसा ही हुआ था। मैं परफॉर्म कर रही थी और परफॉर्म करते करते एक लड़का ऊपर आ जाता है, तो वो जितना दिखाया गया ना एकदम वैसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने उन्हें जस्ट पुश करा था, नीचे लोग थे, लोग पकड़ने वाले थे वहाँ पे। अरे बिल्कुल स्टेज के पास इतनी भीड़ थी, कौन कैसे किसी को लग सकती है। तो ये ऑर्गेनाइजर का काम है कि किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब मैं मेंटालिटी देखना चाहती हूँ। जो लोग कमेंट्स कर रहे थे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो हंस रही है, मैं परफॉर्म करते करते अरे ऐसे जो, अरे आपने क्या कर दिया मेरे साथ, ऐसा करूँ मैं, ये रिएक्शन चाहते हो आप श्वेता महारा का। मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, मैं देख भी रही हूँ, मेरा कंटिन्यू मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने उनको पुश किया और नीचे करा। एक तो पी रखिए, आप तमीज सीखो ना, कोई स्टेज में परफॉर्म कर रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सी इतनी छोटी सी वीडियो थी, उसको वायरल कर दिया कि श्वेता महारा अपने फैंस के साथ ऐसे पेश आती है। बोले श्वेता महारा होगी क्या हो गई है फुल हर जगह ब्रेकिंग न्यूज में हूँ। तो इल्ज़ाम तो और भी हैं। एक और इल्ज़ाम है कि दूसरों के गानों को जो है, जो अब अपना है भी नहीं, अपना बना लिया। वो क्या हुआ था, कौन सा गाना था ये वाला, मैं पहाड़न? क्या हुआ था उसमें? मैं पहाड़न एक्चुअली मशक बीन का गाना था और वो गाना मैं ही कर रही थी। और वो गाना मेरे पास पिछले 1 साल से था। सो वी आर प्लानिंग कि हाँ हम करेंगे, ऐसा ऐसा चल रहा था। फिर ऑल ऑफ सडन मेरे बहुत सारे गाने जैसे ढायत धमेली और बहुत सारे लाइनअप थे पूरे 1 साल के। और मैं दूसरी कंपनीज के साथ बहुत रेयर होता है कि मैं काम करती हूँ, अदरवाइज मेरे को पसंद नहीं आता है। क्योंकि इस कंपनी के साथ ऐसा है, मशक बीन कंपनी के साथ, लिरिक्स, म्यूजिक, देन कॉन्सेप्ट, वीडियो, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सब कुछ पूरी एक टीम डिसाइड करती है। अरे ऐसा नहीं कि झोला उठाओ और चल दो और शूट कर लो, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक प्रोसेस है। तो मुझे मज़ा आता है मशक बीन के कंपनीज के गाने करने, या फिर 1-2 और कंपनीज है जिनके साथ मैंने काम किया, अच्छा लगता है। तो वो गाना मेरे पास पिछले 1 साल से था, गाना तो याद ही था मुझे पूरा। फिर वो कुछ ऐसा हुआ कि सर ने मुझे पूछा एक दिन कि करना है गाना। मैंने कहा सर और गाने भी है, कोई बात नहीं किसी और को दे दो, क्योंकि अच्छा गाना था। मैंने कहा कोई बात नहीं किसी और के झोली में भर दो ये गाना, कोई और हिट हो जाएगा ऐसे करके। तो सर ने वो करवा दिया दूसरे से। अच्छा वो जैसे ही कराया, एक तो वो दूसरे सर का ही एक दूसरा चैनल है ब्लू रेड प्रोडक्शन, उसमें वो अपलोड हो गया वीडियो। 2 दिन तक, क्योंकि नया चैनल था तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता जो मशक भी नहीं आता। मेरा शो था पिथौरागढ़ में, अपनी डिस्ट्रिक्ट पे जाके मैंने उस गाने को परफॉर्म किया और वहाँ की वीडियोस होगी वायरल और सबको ये लगा कि वो मैं पहाड़न गाना मेरा है। तो जिस लड़की की पहचान इतने दिनों से निर्मला मधु की थी, वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो गई। वो चेंज होके बन गया मैं पहाड़न वाली लड़की या मैं पहाड़न वाली एक्ट्रेस, वो आ रही है मैं पहाड़न। मैंने कहा चल क्या रहा है, ये मेरा गाना है ही नहीं। तो फिर मुझे सबने बोला कूल डाउन, जैसा चल रहा है चलने दो, अच्छा है तुमने परफॉर्म किया है, अच्छा लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस मैंने नहीं बनाया, लोगों ने बना दिया। मैंने तो कहीं लिखा भी नहीं था ये मेरा गाना है। तो ये जो प्रोसेस है, जब इस तरह से गाने अपने हो जा रहे हैं या लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत बार लोग, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है यार, इंडस्ट्री में एक ऐसी लड़की है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है अपनी जिंदगी में, कौन नहीं चाहता कि 6 डिजिट 7 डिजिट में हमको चीजें मिले और इस तरह से। तो इसको कैसे एंजॉय कर रहे हो? जैसे एक गाने का मैं जो चार्ज करती हूँ, बाकी लोग शायद वो पूरे महीने 2 महीने में काम करे तब उनको मिलता है, ठीक है, वो उनकी अपनी वो है। मैं तो सबको बोलती हूँ भाई धीरे धीरे जैसे आप हिट हो रहे हो ना, अपना चार्ज बढ़ाओ। मैं सबको बोलती हूँ, मैं सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है। और मैं खुश होंगी अगर जिस दिन यहाँ का बजट बड़ा हाई जाएगा, क्योंकि देखो उसको सबको रोजगार मिलेगा और उसी से हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पे काम करेंगे ज़्यादा। अब जैसे मेरे शोज लगते हैं 1 महीना, तो मैं बाहर थोड़ी ना काम कर रही हूँ, मैं उत्तराखंड में ही काम कर रही होती हूँ। अरे दो ना यहाँ शोज, यहाँ ही काम करवाओ ना, हम क्यों जाएंगे बाहर। इस छोटी छोटी चीज़ें एक के दुक्के कर लिए थोड़ा कल्चर कनेक्ट करने के लिए, अदरवाइज बाकी तो हमें काम नहीं करना है। तो मुझे ये लगता है कि सबका चार्ज बढ़ना भी चाहिए। और जब लोग बोलते हैं ऐसे कि अरे ये तो लाखों रुपए चार्ज करती है, इसका क्या है, और बाकी लोग क्या दाजू दाजू करके फ्री में काम कर जा रहे हैं। अब ये टैग कब तक लेके चलेगा पहाड़ी। एक प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, आता भी है और बहुत हद तक आ चुका है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं बहुत अच्छा पे कर रही हैं इस टाइम पे, और बहुत सारे हीरोज अब मैं देख रही हूँ ना, जब उनकी कोटेशंस आ रही हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत अच्छा चार्ज हो रहा है। और कुछ कुछ है जो अभी भी उसी पे लगे पड़े, बस उनकी कम्युनिटी बन गई है एक, वो मुझे टारगेट कर देते हैं। तो ये है कि आप झुंड में ना चलो, अकेले चलो, जैसे मैं चल रही हूँ अकेले। मुश्किलें आएंगी पर कोई बात नहीं, सामना कर लेंगे। तो आप तो आज सक्सेसफुल हो और जो आप डिमांड कर रहे हो वो मिल भी रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर्स पीछे रहे या कलाकार रहे जिनको शायद वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। जब मैं आप और हम ये बात कर रहे हैं उससे एक दिन पहले मुझे रात को एक व्हाट्सएप आया था स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी की वाइफ का, विमला जी का। और शायद उनके घर की आर्थिक स्थिति इस वक्त पे बहुत ख़राब है क्योंकि एक बेटा है। हीरा सिंह राणा जी 3-4 बरस पहले गुजर गए हैं। क्या सोचते हो कभी कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए मिल के, कुछ ऐसा हो? अभी आपने बोला ना, अभी तो मन करा अभी चली जाऊं। और डेफिनेटली ये चीज़ें मुद्दे आने चाहिए, ये वाले आर्टिस्ट वाले भी, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक है, कल को मैं भी अगर कम जांच करती, मेरी ऐसी हालत होती तो किसी को अच्छा नहीं लगता। ज़रूर कंट्रीब्यूट करूंगी, मैं तो ज़रूर करूंगी, बाकियों का पता नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर उन्होंने मुझे जो व्हाट्सएप किया था उसमें उन्होंने एक डिटेल दी थी, अपना फ़ोन नंबर। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप उसको देखिए और अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है आप ज़रूर कीजिएगा। अब मैं ये सभी आर्टिस्ट को बोलूँगी जितने भी अभी वेल सेटल्ड हो चुके हैं और जो स्ट्रगलिंग में भी हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हम ज़रूर करेंगे और कुछ ऐसा प्लान करते कि उनके घर जाया जाए, उनसे मिला जाए। तो मैं ज़रूर जाऊँगी, अभी आपने बोलते तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और मैं तो चाहती हूँ कि आपकी वीडियोज़ के माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चलता है और मैं आपको बहुत फॉलो भी करती हूँ और बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और आपसे ही हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि हम लोग जिस एंटरटेनमेंट फील्ड में हम शायद बहुत चीज़ें नहीं देख पाते हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो आप ऐसी चीज़ें लाइए आगे और हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो अब बात क्या है, गाने तो हो ही रहे हैं, एक्ट्रेस तो हो ही, अब नई चीज़ मैंने सुना है कि अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई हो। ये 50 तोला वहीं से आया है क्या? थोड़ी गोल्ड में खोई रहती हूँ, आप देख सकते हैं। स्वर्णिका ज्वेलर्स हल्द्वानी रुद्रपुर में उनकी ब्रांचेस हैं और वो हमारे वहीं के ही हैं, उनके ऑनर भट्ट जी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे हैं खटीमा में, जहाँ पे वो प्रॉपर हमारा कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर दिखेगा आपको, सारी ज्वेलरीज दिखेंगी और थोड़ी वेस्टर्नाइज भी दिखेंगी और लेकिन हमारा उत्तराखंड का ज़्यादा मेन है। हाँ, मैं उसकी बैनर में अब आप देख सकते हैं, हर जगह मेरी फोटोज होंगी, होर्डिंग्स में। हाँ, होर्डिंग्स में। पर अच्छा है, मैं ये बात ना कुछ दिनों पहले हमारी इंडस्ट्री में किसी से मेरी आई थिंक साल भर पहले किसी से बात हो रही थी। मैं बंगाल में था, कैलकाटा में 2015-16 में। तो वहाँ पे एक बड़े फेमस रेडियो जॉकी होते थे, अभी भी हैं वो, उनको 25-30 साल हो गए हैं करीब इंडस्ट्री में, बांग्ला में ही बोलते हैं वो। वहाँ एक ख़ास बात देखी मैंने कि देश में कोई भी बड़ा ब्रांड लॉन्च होता था, भले ही उसको शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हो या उसको सचिन तेंदुलकर उसके ब्रांड एम्बेसडर हो, लेकिन जब वो बंगाल में लॉन्च होता था उस आदमी के फ़ोटो के साथ। और मैं ये हमेशा सोचता था कि हमारी इंडस्ट्री में जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं या हम जैसे जो भी लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड हैं, किस तरह से कि वो होर्डिंग पे दिखें, क्योंकि वो एक या प्रिंट में दिखें या डिजिटल पे किसी को वो प्रमोट कर रहे हों। तो अभी मतलब बहुत अच्छा टाइम चल रहा है वैसे ना, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं ऐसे। हाँ, अभी जैसे जिस तरीके से शोज का भी प्रमोशन होता है तो लोग देखते हैं, अच्छा वो अब जैसे हम लेट्स सपोज कहीं पे बी प्राग आ रहा है, उसकी बड़ी बड़ी फोटो, तो पता चलता है हाँ ये पंजाबी सिंगर है। अभी उत्तराखंड में हर जगह पे, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी आर्टिस्टों की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, अरे दिखता है पहाड़ी शो होने वाला है, तो जो पहाड़ के नहीं भी होते वो भी आके देखते हैं। तो ये ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे उत्तराखंड में मैं हर जगह बोलूँगी, जैसे कैफेज हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बार जो वो होते हैं जहाँ पे गाने वाने बजते हैं, क्लब हैं, वहाँ पे पहाड़ी गाने नहीं बजते हैं। बड़ा दुख होता है, मतलब मैं तो लड़ जाती हूँ कि पहाड़ी क्यों नहीं बजा रहे, कि मैडम हमारे पास लाइसेंस नहीं। मैं कहा पूरा स्टाफ तुमने पहाड़ी रख रखा है, पूरी ऑडियंस तुम्हारी पहाड़ी हो, तुम पहाड़ी गाने नहीं बजा रहे हो। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कैफे और ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मैंने अवॉइड कर दिया जाना, स्पेशली उत्तराखंड में, कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। पहले लाइसेंस लाओ पहाड़ी, हमारे गाने बजेंगे भाई, क्रीम पाउडर बजेगा, चाक होटल बजेगा, मधु बजेगा, तब आऊंगी। तुम यार और रेडियो चला दिया करो, हमारे पास सबके लाइसेंस नहीं, बट ये होता है ना कि मतलब चलो दिल्ली, आप ये सोचो कि दिल्ली में तो हम बजवा देते हैं, बल्कि उनके पास तो लाइसेंस कुछ है नहीं, वहां पे भी बेचारे वो 1-2 गाने बजाए जा रहे हैं, मैडम ठीक है बजा देते हैं, मतलब यहाँ नहीं बज रहे यार, देहरादून में नहीं बज रहे, बताओ। बड़ा दुख होता है इस बात का। मैं
सोचना चाहिए, और कई बार इस पे डिबेट भी होती है कि हमारा पहाड़ का खाना और गाना देहरादून की सड़कों पे और उस पे रेस्टोरेंट, कैफे, क्लब्स पे नहीं दिखाई देता, सुनाई देता। तो इसको लेके सोचना चाहिए कि भाई सोचना कैसे चाहिए। एक contribute तरफ तुम करें। उत्तराखंड की लड़की को बॉयकॉट कर रहे हो हैं, दूसरी जहां बॉयकॉट करना चाहिए वहां नहीं करोगे बॉयकॉट, अच्छी जगह पे बॉयकॉट करो, ताकि बॉयकॉट करना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म, बट ये है कि हाँ इतना उनको समझ में आ जाए कि हाँ उत्तराखंड के गाने बजने चाहिए। स्पेशली उत्तराखंड में मैं तो बोलूंगी कि हर जगह पे बजने चाहिए। उत्तराखंड में तो बजे उत्तराखंड के गाने, बाहर क्या बजेंगे बताओ। बिल्कुल। तो ऐसा है, पहाड़ की लड़की को आज जो है पॉडकास्ट में रुला दिया गया। इसमें मैं तो ट्रोल नहीं हो जाऊंगा कहीं? नहीं रुलाया नहीं है, मतलब ये इमोशंस थे मेरे, तो वो कनेक्ट हो गया बस। और बहुत आपके दिन से ऐसा होता है ना, मन में कोई मन बात में रहती रहता है, एकदम मतलब से। ये ऐसा टाइम तो मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती बट है थोड़ा सा बुरा तो देखो लगता ही है। मतलब एक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ जहाँ मैंने शो करे बहुत इज्जत मिली है, मतलब लोग इतने प्यार से बुलाते हैं मुझे श्वेता जी, और इतने मतलब बुजुर्ग लोग भी इतने प्यार से रिस्पेक्ट करके बुलाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की वजह से ना वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। मतलब आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं परसों एक जंगलिया गांव में गई थी, भीमताल का एक गांव है, और मेरे को ज्वेलरी का, स्वनिका का शूट करना था, और उन्होंने घर अरेंज करवाया, वहाँ पानी वानी जो भी हो सकता है, और घर एकदम पुराना घर था, वहाँ पे हमने शूट किया, बहुत खुश हो गए। आज वो न्यूज़पेपर में आया। मतलब लोग प्यार देखो कितना कर रहे हैं, और मुझे हर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत बोला लोगों ने, बहुत लोग मेरे सपोर्ट में आए थे, और कईयों को तो मैंने कंट्रोल किया, भाई नहीं बोलना है, शांत, नहीं दीदी इनकी तो हम बैंड बजा देंगे। मैंने कहा नहीं करना है, मैं कहा जितना होना था हो गया। मैंने कहा तुम बोलोगे रिएक्शंस बहुत आएंगे वहां से, क्योंकि वो है मंदबुद्धि जो वीडियोस बना रहे हैं, उनका कोई काम नहीं। तुम्हारा तो काम है, मेरा तो काम है, हम चुप रहते हैं, चुप रहने में ही भलाई है। और जो समझदार ऑडियंस है उत्तराखंड की वो समझ रही है, हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट में है बहुत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी और गौचर, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, सबसे मुझे फ़ोन्स आए अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के, जिनके साथ हमारे इवेंट्स लाइन अप थे या करने हैं। श्वेता जी टेंशन नहीं लेनी है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, आपको प्यार करने के लिए लोग बहुत हैं। ये कुछ ही लोग होते हैं जो बेचारे थोड़ा सा मेंटली थोड़े वो हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं कुछ और जो जैसे कुछ है ना, कुछ पर्टिकुलर कुछ ग्रुप है ऐसा जो जेन्युइन भी है, जिनको बुरा लगा होगा क्योंकि उन्होंने रियल वीडियो तो देखी नहीं है, एडिटेड वीडियो देखी है, और उन्हें पता नहीं कि श्वेता ने ऐसे क्यों बोला। उन लोगों का गुस्सा अब शांत हो चुका है। अब बहुत लोग के कॉमेंट्स आते हैं, अरे हमने आपको गलत समझा, सॉरी। ऐसा भी है, प्यार बहुत करते हैं, क्या करूं। आखिरी बार कब खुल के हंसी थी? अभी हंस रही हूँ और मैंने सुना है कि खुल के हंसा भी देती है, ऐसा सुना था। कहाँ से सुनते हो आप? आपको गुप्त सूत्रों से। अच्छा मिमिक्री करती हो क्या? किसकी? जिनके साथ काम करती हूँ उनकी। किसकी आती है? थोड़ा यहाँ मतलब सिंगर्स वगैरह की? हाँ किसकी? एक बार हम लोग, मैं, इंदर आर्या, राकेश जी, मनोज आर्या, माया जी, हम लोग बेसिकली हम 4-5 जो हैं बहुत ज़्यादा एक साथ शोज करते हैं। और हम लोग कहीं पे गए थे, तो मैंने ऐसी बैठ के नॉर्मली वीडियो बना दी, तो वेद ने जो मुझे मैनेज करते हैं उन्होंने सारे आर्टिस्ट को दिखा दी ये तुम्हारी वो करती है मिमिक्री। तो वो लोग बहुत हंसे उस बात पे। ज़्यादा नहीं आती। बताना किसका किया था? मैंने नहीं देखा हो इसलिए कह रहा हूँ। मैंने नहीं देखा था, मेरे नजरों से कैसे बच गए। वैसे उन लोगों को, वैसे वो जिन आर्टिस्ट की करी थी ना उनको सब, अरे सबने देख लिया है, माया जी ने भी देख लिया, माया जी की। माया जी से थोड़ा डर लग रहा था। करके करते हैं, ठीक है। पहले इंदर आर्या की। तो इंदर आर्या जी बोलते हैं, वैसे उनको पता ही है सारी चीजें। नमस्कार दगड़ियों, तो आज मैं आ रहा हूँ भीमताल में, और आप सबसे मुलाकात होगी, और थोड़ा भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ कर देना। फिर जब वो स्टेज में जाते हैं वो बोलता है, फिर वो गुलाबी शरारा जैसे कर रहे हैं, ठुमक ठुमक जब हिट, अरे मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। और वो थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। बाकी श्वेता जी आप ठीक हो? हाँ ठीक है, आना फिर हमारे वहाँ भी आना, वहाँ जब आओगे, तो इस तरीके से बोलते हैं। जिम ज्यादा कर रहा है ना, चक्कर में जा रहा है। और डंबल तो याद है, लिरिक्स लेकिन मुझे लगता है वो सबसे क्यूटेस्ट पार्ट है उनका, कि वो बोल भी देते हैं और लोग इंजॉय करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और किसकी? और माया जी की करूँ? थोड़ा भूल रही हूँ अभी, बट वो थोड़ा सा टोन में बोल देती हूँ। माया जी बोलती हैं, नमस्कार दगड़ियों, मी आहारी।
ये वाला तो उनका पेट है एकदम, आहारी वाला। जब मैंने कहा यार इन्होंने गलत बोला या मैंने ये ऐसे सुना, माया जी सॉरी, मैंने भी पहली बार ही सुना। बोलती है मी माया उपाध्याय, मी आहारी हल्द्वानी, आप सब लीजिए एक बहुत सुंदर गीत ली भेर। ईदू तारीख ऐसे नीचे देखते हो हाँ मैं एक्चुअली ना उनकी वीडियो बाइट बहुत गौर से सुनती हूँ, मतलब वो इतनी प्यार से बोलती है ना, मी आहारी। कभी कभी तो मैं वीडियो बाइट बना रही होती है ना, मेरे अंदर भी माया जी आ जाती है। फिर मम्मी बोलती है अरे तू कॉपी मत कर, मैंने कहा वो कॉपी नहीं, मतलब आ जाता है ना अंदर से। माया जी को पता है वैसे मेरी हरकतें ये सारी। और किसकी? और रहने दो, और मत बुलवा। यार देखो हम ना 5 लोगों के साथ कोलैब कर सकते। अच्छा अच्छा सही बोल तो रहे हो। 1 2 इंदर 3 माया जी 4, अब हाँ। एक आध और बचे हैं, बता दो। ये क्या है? कल कौन है? राकेश जी का ये क्या लॉजिक? अच्छा कीरे मॉडल है। अरे जैसे राकेश जी का स्टेज वाला तो नहीं करूंगी, लेकिन जो जैसे फोन आएगा, और श्वेता जी कैसी हैं आप, मैं बोलूँगी बहुत बढ़िया है। अरे यार आपने तो तहलका मचा रखा है पूरे उत्तराखंड में। मैंने कहा हाँ ठीक है, हाँ जी और सब बढ़िया, ठीक है। और यार वो कब आएगा क्रीम पाउडर 2, कब से बोल रहे हैं, आ नहीं रहा है, बात करो ना, थोड़ा सा कंपनी में बात करो, आपके पास है ना नंबर, आप बात करो। अरे यार आप बोल दोगी तो जल्दी आ जाएगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा वो बोल। अच्छा हो गया है क्या गाना रिकॉर्ड? एक्चुअली गाना अभी बन ही रहा है, अच्छा थोड़ा सा चल रहा है अभी, अभी बताऊंगी नहीं। क्रीम पाउडर है वो, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा पार्ट 2। राकेश जी का गा के तो दिखाओ थोड़ा। कैसे गाता है? नहीं यार रहने दो यार, क्यों पोल खुलवा रही हो ऐसे। मतलब अभी उतना नहीं आ रहा है। अरे ही मूली हाँ वो करता है जी यार वो। अरे ही मूली, नो 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 नो, मतलब फलदार की चली ही मूली हाथ लगड़ी चैनला। कंगना की भी बहुत अच्छी करती नहीं नहीं हैं? कंगना की नहीं, वो कैसी होगा आप सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ एक बार वहाँ राज्यसभा में उन्होंने कर दिया था, किसी आरजे ने जो है वो जया बहादुरी जी के ऊपर कुछ बोल दिया होगा रेडियो पे दिल्ली में, उन्होंने सुन लिया, सीधा वहां जाके उन्होंने कहा ये जो रेडियो जॉकीज आजकल मिमिक्री करते रहते हैं। फिर एक बार धर्मपा जी ने किसी आरजे पे करवा दिया, तो ये बहुत होता था, आरजे जो करे मिमिक्री वगैरह बहुत करते हैं, तुम भी करते हो मेरे ख्याल से। हाँ। मनोज आर्य, हाँ। मनोज इज वेरी स्वीट। तो पहले तो वो आएंगे, अरे श्वेता मैम कैसे हो, अरे मैम आप तो बाप रे, मतलब इसके छा रखे हो आप, बिल्कुल छा रखे हो आप उत्तराखंड में। फिर ऐसे बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, फिर बोलेंगे और सब बढ़िया। सुरेश जी तो भगवान है, उनसे बढ़ के तो मेरे लिए इस जिंदगी में कोई है ही नहीं। फिर बोलेंगे अच्छा, अरे जो उन्होंने मुझे गाना दिया चाह को होटल, मैं तो कभी मतलब भूल ही नहीं सकता है। लेकिन उससे पहले एक और गाना मेरा हिट था, मतलब हिट था पहले एक और गाना, तो इस तरीके से मतलब पहले वो पूरा बोल देंगे, यही तो नहीं पता मुझे कौन सा। अच्छा पहले वो पूरा चागा होटल के बारे में बोले, कह रहे सुरेश जी ने ये दिया वो दिया ये वो, कि बहुत मतलब एकदम हिट करा दिया उत्तराखंड में। लेकिन उससे पहले ना मेरा एक और गाना हिट था, वो भी हिट था। फिर बोलूंगी कौन सा था, फिर वो बताएंगे कौन सा था। मीम बना दिया। बट अच्छे आर्टिस्ट है। बढ़िया बढ़िया। कोई तमन्ना, ख्वाहिश? बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया, साथ में सिंगर्स के साथ, कोई तमन्ना जैसे होती है ना, ये ख्वाहिश ये वाला एक हो जाए यार? मैं चाहती हूँ मतलब नॉट कुमाऊनी, नॉट गढ़वाली, नॉट जौनसारी, एक उत्तराखंडी मूवी जिसको बच्चा बच्चा देखे। अभी वो फैला नहीं है, मतलब जैसे हमारे कुमाऊं में अगर आप जाओ तो बहुत सारी गढ़वाली मूवीज नहीं पता उनको, नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते क्योंकि शायद वहां तक वो प्रमोशन नहीं जा पा रहा है, वो कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप भी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के बड़े बड़े सिंगर्स इसमें इन्वॉल्व हों, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हमारे उत्तराखंड के ही हैं वो इन्वॉल्व हों, और एक बड़ी मूवी बने, बस उसका वेट कर रही, वो करनी है मुझे। मतलब ऐसे ऑफर तो बहुत आते हैं उत्तराखंड, बट वो फील नहीं आया आज तक। थोड़ा बजटिंग प्रॉब्लम्स है। अच्छा, जब मुझे बजट देने के लिए पैसा नहीं है तो मूवी के लिए क्या पैसा होगा? मतलब मूवी का तो और भी रेशियो डाउन है, कितना ही पैसा लगाएंगे। तो बिग बजट मूवी हो
और बड़े बड़े सारे आर्टिस्ट जो हमारे उत्तराखंड के आर्टिस्ट जो बाहर काम करे बॉलीवुड में, है ना, हिंदी में या और रीजनल में, वो भी आए इन्वॉल्व और एक बड़ी मूवी, बस उसका वेट है। वो तमन्ना है सबसे बड़ी। इससे भी बड़ी एक और है कि पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, बट तमन्ना रखने में क्या जा रहा है कि बॉलीवुड से आए ऑफर उत्तराखंड में, उत्तराखंड की एक्ट्रेस लेनी है। ये है जो मतलब है अंदर। मतलब मैं ना कई बार ऐसे लोग ना बड़ा इधर उधर जाते हैं ऑडिशन से, वो मैं कुछ नहीं करती, पता नहीं क्यों ना अंदर से अलग ही एटीट्यूड है उत्तराखंड वालों का। जैसे मैं मेरे अंदर एक अलग ही एटीट्यूड है। वो लोग आएंगे यहाँ, और आज तक हुआ ऐसा ही है, वही लोग आए हैं। मैं नहीं गई हूँ कभी किसी को मतलब ऐसे बोले कि मुझे इस गाने में ले लो, ये कर, कभी नहीं गई हूँ भाई। ये तमन्ना है कि एक बड़ी मूवी जहाँ बोला जाए ये चाहिए श्वेता मेहरा उत्तराखंड की एक्ट्रेस, या ये हीरो चाहिए उत्तराखंड का जो है, वो बस मिसिंग है। वो तमन्ना है, आप पूरी करा दो। नहीं, अच्छा विजन है और बड़ा ही सोचना चाहिए, सो दैट कि कहीं तो आके अटकेंगे। जैसे साउथ के होते हैं हीरो ना, तो हम लोग अरे ये तो साउथ का हीरो, ऐसे हमें भी बोले कि उत्तराखंड की एक्ट्रेस है। और देखो ना, कमाल की बात क्या है, अगर उनको लेना होता है वो कुछ समय के लिए बॉम्बे आते हैं, वापस अपने यहाँ काम करते हैं। साउथ के जितने एक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, है ना, चाहे रहमान साहब हों, वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं ना, हम भी सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अपने उत्तराखंड की मेन प्रायोरिटी है। पहले यहाँ की शोज की डेट्स बुक होती है, यहाँ के गानों की डेट्स बुक होती है, उसके बाद मैं बाहर डेट्स देती हूँ जो मेरी फ्री डेट्स होती है। किसको बुरा लगता है पैसा आना, किसी को बुरा नहीं लगता है, तो और एक्सप्लोर हो रहे हैं, अच्छी बात है। अचान कोवाल गाना सबसे ज्यादा एक टॉप ऑफ द रिकॉल होता है ना माइंड का, कि ये दिमाग में घूमता रहता है गाना। पहाड़ी, हाँ, कोवाल चल लो खुला बारी हैं, सुने दो बाप। और बैठी बैठी वो करण सिंह हे नहीं, प्रहलादा की जो आवाज है जो, वो तो मैं कभी जिंदगी में मैच नहीं कर सकती, लेकिन वो बट उसका ना मैं आपको बता दूं कि वो गाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब वो इजीली कोई गा नहीं याद सकता। कैसे हुआ, मैं वही सोच रहा था, क्योंकि एक तो कैमरा सीधा फेस पे, आपको लिपसिंग कैसा करना है, आंख भी वैसे वो करके, क्योंकि पकड़ में आ जाता है ना। है ना, 2 बार शूट हुआ है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है वो। क्योंकि डांस वाले में तो क्या, ठीक है, स्टेप याद हो गए, काउंटिंग में हो गए, थोड़ा घूम गए, मान लो याद नहीं आया तो घूम गए। अब ये तो कैमरा ही फेस पे लगा हुआ है इस पे। पहला ऐसा गाना जो मैंने बैठ के किया है, मतलब सर ने मुझे पहले ही बोल दिया था, सुरेश जी ने, कि आज तक जो कर रहा है ना वो नहीं करना है। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल सिंपल सी लड़की, हल्का सा फेस में थोड़ी सी क्रीम लगाई थी, हल्का सा काजल था, ना लाइनर था ना लैशेस थे, मतलब लिपस्टिक भी बहुत माइल्ड सी, वो जो होता है ना, बिल्कुल सिंपल फेस बना के, बाल को पूरा वो जो बालों में जो कलर भी कराया था वो भी हटाया पहले सारा, और फिर सिंपल लड़की का एक रोल, और कंट्रोल करने थे इमोशंस। और आज भी मतलब इतना गाना वो होने के बाद भी सबको चाहता, अभी भी सर बोलते हैं अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां थी, तो वो अच्छा लगता है कि कमियां गिनवाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मुझे लगता है मशक भी नहीं, ये सबसे बेहतर काम कर रहा है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में। और एक तो ना ममता की जो आवाज़ है वो इतनी प्यारी है, मतलब वो जो पूरा वो पहाड़ी फील देता है ना, तो ऑटोमेटिकली ना वो अपने अंदर मैंने ममता बसा ली थी। अपने अंदर आ गई थी मेरी ममता। देन उसके बाद में मैंने फिर वो किया, संग हैरो संजोगेले लंबी है जो राता, वो जो लाइन है ना वो सबसे प्यारी। इसको गायकी में सुनाना है, कविता में नहीं। नहीं कर पाऊंगी। करो करो करो, फिर वो वाला दिस इज द आम का दाना वो गा लेती हूँ, दिस इज ए आम का दाना, दैट इज ए, अरे वो ओवरलैप हो गया। 3 2 1 गो। दिस इज ए आम का दाना, दैट इज ए पका लो। बस इतना ही गाऊंगी। अरे यार, क्या था आगे, क्या है? मैं भी भूल गई। क्या है आगे? दिस इज ए आम का दाना, दैट इज ए पका लो, लिमाया आम को लगा लो, ऐसे करके है कुछ। अरे बहुत डिफिकल्ट गाना है, बाप रे। मतलब वाकई में ये बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। सामने हिमांशु और मैं यहाँ पे। हिमांशु ने भी अच्छा किया ना, वो कब के जमाने का है यार। मैं एक दिन उसका कौन सा गाना, चांदी बटन नहीं, किस्मत चंदी बटन, मैंने कहा भाई ये कब का है ये। मैं आज भी क्योंकि उन्होंने ना हमारे गंगोली हाट में शो किया था। अच्छा। बसंत उत्सव में, बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत छोटी सी, मैं 7th क्लास में पढ़ती थी, और वो चंदी बटन उस टाइम पे बड़ा हाइप में चल रहा था। और मतलब एक ऐसा हीरो आया, एकदम गोरा चिट्टा और वाइट कलर का वो ब्लेजर एंड पैंट, एंड देन वो अंदर से ब्लैक कलर का शर्ट पहन के उन्होंने परफॉर्म किया है। सारी गाँव की लड़कियां पागल थी। ठीक है, अब देखो उस टाइम में ना सोशल मीडिया होता था ना कुछ होता, तो जो वो सीडी आती थी उसी में देखना, और बस ऐसे ही रहता था।
और मैं उनको देखने गई और उसके बाद जब वो परफॉर्म करके चले गए, दूसरे दिन को हम जो स्कूल के बच्चों का दिन में नहीं होता तो 4 बजे फिर मैंने वही शर्ट वर्ट पहन के मैंने भी डांस किया, लड़का बनी हूँ मैं, लिटरली लड़का, मैं हिमांशु बनी हूँ। और मतलब वो तब से मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। और एक संजू सिलोडी, ये 2 ऐसे एक्टर थे ना हमारे उत्तराखंड के, और आज भी जो इनकी एज वो नहीं बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रही है, जवान होते जा रहे हैं, रिवर्स में चल रही है। तो इन दोनों को मैंने देखा है बचपन से ही। अभी बोलेंगे ऐसा क्यों बोला तुमने, बचपन से बोला है बट देखा है तो देखा, देखिए बचपन से, और मैं तो कहूँगी आगे भी ऐसी काम करते रहे। तो जैसा कि श्वेता ने कहा कि 2 ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी उम्र रिवर्स में चल रही है। मैंने भी एक बार संजू भाई से पूछा था कि वो च्यवनप्राश हमें भी दे दो, हम भी रोज 2-2 चम्मच खाएंगे। उनकी शादी जब हुई तो मैं थी वहाँ पे। अच्छा। और मतलब इतने खुश हुए ना लोग, बहुत खुश हुए, अरे चलो फाइनली शादी हो गई। और सोचो कितनी लड़कियों का दिल टूटा होगा, है ना, और जिनका टूटा होगा उनके तो बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो फुल ऑरा वही है। हाँ, मैंने 2 गाने करे हैं उनके साथ, फुल ऑरा वही है बिल्कुल। ऐसे ऐसे शाहिद कपूर बोलो, शाहरुख खान बोलो, दोनों ही एक्टर ऐसे कूट कूट के भरे हुए हैं। लेकिन अच्छा है ना, ऐसे होने चाहिए एक्टर्स, ये ऑरा चाहिए एक्टर्स में। तो श्वेता, बड़ी अच्छी बातचीत और बड़ा लंबा ये पॉडकास्ट हो गया, क्योंकि हम तो ठहरे गाड़ गधेरे का पानी बहते चले गए बल हैं, हम थोड़ी स्विमिंग पूल वाले हैं। हाँ सही बात है, मतलब वो तो जहाँ पहाड़ की बात होगी वहां तो फिर चले ही जाना है। ये बात बिल्कुल सच है। वहाँ गाड़ छिया गाड़ 9 उन्नन। अच्छा, हाइट में है ना तुम लोगों का। हाँ। हम नदी किनारे वाले थे, तुम नौले वाले जाते थे। हाँ। अभी हैं वो नौले वहाँ पे? हाँ है, पानी वानी वो आता है उसी तरीके से हैं, लेकिन आजकल घर घर नल लग गए हैं। लेकिन जो पानी पीने का होता है ना, आज ले हम वो गगर पकड़ भेल ले जनु वो पण भेल भेल लुनु। तुमको पता जा मैं यहाँ घर में क्या करनो, कपते कपते ऑफिस में तो उसी पीनो, घर में जो छू टैप जो छू ने वो सिंक माथे पे लाग रहा हूँ मैं, इसी हॉल में इसी पी लेनो मैं बहुत दिनों में। कब तक ये सजा ना यार, इतने जो स्वाद छे ना उनने पेट ने भरन, मतलब पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, ऐसे वाला है। तो और ये अच्छा होना चाहिए ना, पानी की प्यास बुझनी नहीं चाहिए कहते हैं, कि वो शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और जितना बॉडी में शुद्ध पानी जाए, और देखो यहाँ का पानी तो क्या ही होता है बाहर साइड का, लेकिन जो गाढ़ गधेरे का जो पानी होता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, और खाना इतना टेस्टी बनता है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने जो टाइम था ना वो। आज मैं देख रही हूँ जो उत्तराखंड का, जैसे गांव का भी थोड़ा चेंज हो गया। आजकल के बच्चे पूरे दिन फ़ोन में भी, वहाँ पे भी यही है। लेकिन जिस टाइम पे मैं थी उस टाइम पे बहुत अलग था। तो स्कूल जाना और वो जार लेके जाना, घर आना है तो मम्मी बोले पानी भर के लेकर आना, ऐसे मत आना खाली हाथ में, बता रही हूँ। वो पानी वो एक इतना बड़ा वो होता है, सिंटेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो होता था, उसको बोलना कि इसको, मैं जब मम्मी बोलती थी जब आऊंगी ना इसको भरे रखना, तो सब कुछ छोड़ दो, काम धंधा, पानी भरने जाना है, बस वो पानी उसको भर के रखना है, क्योंकि दूसरे दिन नहाना भी है ना, तो पानी पीने के लिए भी। और सबसे अच्छी बात, डेली शुद्ध पानी, साफ पानी आता, उसको भर के लाओ और वही पीना है। मतलब एक दिन बाद उसको बासी बोल देते हैं, अरे यहाँ तो पता नहीं कितने टैंकरों में कितने टाइम का बेकार पानी होता है, लेकिन वो शुद्ध तो वो तो खैर पहाड़ों की बात ही अलग है। बिल्कुल। तो बढ़िया बातचीत रही, आई होप कि आपको मजा आया। हाँ। और उकुनी ने जी रहा जाग रहा यो दिन मास भेटने रहा आते रहा एतरून, लेकिन कंट्रोवर्सी के साथ भी अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, और ऐसे हैं जो एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और फुल संस्कृति दिखेगी, श्वेता महारा भी दिखेगी, साथ ही साथ कुछ नए चेहरे दिखेंगे, कुछ पुराने लोगों के नए अवतार दिखेंगे, ये बोलूँगी मैं। और बस ये कहूँगी आप सभी से, और आपके ये जो पॉडकास्ट आज हुआ है ना, ये मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो गया मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना इतने 2 महीने से ना सर में एक बहार था बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि मतलब मैं एक्सप्लेन कहाँ करूँ अपनी बात को। तो आज वो चीज़ हुई है आपके माध्यम से कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी, एंड आई होप कि लोगों को समझ में आएगा। तो एक वो आखिरी में वो भी बोल दो यार, वैसे हम बुलवाते नहीं, मन कर रहा है, मैंने कहा वाला बोल दो तो जरा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब क्या होता है वो। उत्तर का पुत्र, मैं अपने आप को पुत्र ही मानती हूँ। वैसे मेरे पापा बोलते हैं कि तू बेटा ही है, अब बेटी वाला कोई सीन नहीं है, बेटी वही वो दुल्हन के उसमें ही अच्छी लगती है, बाकी टाइम में तो हम सबको ही पुत्र ही बनना पड़ता है। तो अभी जितने लोग देख रहे हैं, और अभी जाके चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी सजेशंस ज़रूर दें कि इससे पहले आपका क्या नज़रिया था श्वेता महारा का, और इस पॉडकास्ट के बाद आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, बुरा भी बोलो, और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हुआ है शायद इससे बहुत लोगों की जो देखने की बोलते हैं ना कुछ मानसिकता है या देखने का जो नज़रिया जिस तरीके से लोग देख रहे थे श्वेता महारा के बारे में, सोच रहे समझ रहे थे, वो शायद बदल जाएगा। तो एक बदलाव के लिए पॉडकास्ट हुआ है। थैंक्स टू यू। वेलकम।